नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम एक और रोचक विषय के बारे में आपके बीच में जानकारी साझा करना चाहेंगे। हमने पिछले दिनों गरुड़ पुराण के अनुसार आपको ये बताने का प्रयास किया था कि किस तरह से आत्मा देह छोड़कर जाती हैं, किस तरह से यमलोक में पहुंचती हैं। हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि जो अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा माना जाता है, और जो पापी लोग होते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते, उन्हें नरक भोगना पड़ता है। कुछ लोग स्वर्ग मानते हैं, कुछ लोग स्वर्ग या नरक नहीं मानते हैं, और जो ये मानते हैं कि स्वर्ग या नरक लोक होता है वो ये भी मानते हैं कि जैसी हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी। हम इसका जिक्र फिर कभी अगली बार करेंगे कि गति क्या है, अगति क्या है, ये फिर कभी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह मानते हैं कि जो अच्छे कर्म नहीं करेगा या जो पापी आत्मा होती हैं उन्हें नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। आखिर नरक क्या है या नरक कितने प्रकार के होते हैं और उसमें किस तरह की यातनाएं दी जाती हैं, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि नरक के प्रकार क्या हैं और उसमें किस तरह की यातनाएं पापी आत्मा को झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, जो भी जानकारी हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं यह हमने गरुड़ पुराण के ऊपर या गरुड़ पुराण से लिए हैं, उसके ऊपर आधारित है। यह हमारी आस्था पर आधारित है, यह हमारी मान्यता पर आधारित है। जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग मानते हैं स्वर्ग होता है, नरक होता है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, यह अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन जो हम आपके बीच में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं वो गरुड़ पुराण पर आधारित है। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं नरक की। हमारे ये मानते हैं कि जो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग का सुख भोगता है और जो अच्छे कर्म नहीं करेगा वो नरक की यातनाएं झेलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नरक वो जगह है जहाँ पर प्राणी या जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार या अपने किए गए पाप कर्मों की सजा को भोगता है या दंड भोगता है, वो जगह है नरक। वैसे कहा जाता है कि नरक हजारों की संख्या में है, कई नरक हैं। अलग अलग ग्रंथों में जिक्र भी आता है कि हजारों की संख्या में नरक हैं, लेकिन हर नरक का या हर नरक के बारे में जिक्र करना या वर्णन करना संभव नहीं है। हम आपके बीच में आज कुछ 6-7 चुनिंदा नरकों के बारे में बताएंगे। जो मुख्य मुख्य नरक हैं वो कौन कौन से हैं, यानी प्राणी को अपनी मृत्यु के बाद किस किस नरक किससे होकर गुजरना पड़ता है अगर उसने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो। और ये निर्भर करता है हमारे अपने किए गए कर्मों के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू परंपराओं में हम मानते हैं कि जैसा हमारा कर्म होगा हर कर्म का फल हमें ज़रूर भोगना पड़ता है, अच्छे हों या बुरे हों। तो पहले जो बात करते हैं कि जो नरक हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे मुख्य नरकों की अगर हम बात करें तो उसमें है जैसे रौरव नामक नरक हैं, महारौरव नामक नरक हैं, अप्रतिष्ठ नरक हैं, कई सारे नरक हैं। हम एक एक का जिक्र आपके बीच में करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रौरव नामक नरक की। यानी रौरव नामक नरक यानी वो नरक ये जो अन्य नरकों में सबसे प्रधान होता है, और इसका जो विस्तार है ये माना गया है करीब 2000 योजन तक इसका विस्तार होता है। 2000 योजन के विस्तार में ये फैला होता है, और इसकी जो गहराई है वो हमारे करीब कमर तक की होती है, यानी लगभग करीब 4 फीट के करीब गहरा होता है ये। और इसमें दत्त अंगारे होते हैं, जैसे अंगारे इसमें होते हैं, और लाल अंगारों जैसा इसका रंग होता है। इसमें जो पापी आत्मा आती हैं या पापी लोग आते हैं उनको इसमें डाल दिया जाता है। इस तरह के नरक के रौरव नामक नरक में इसमें डाल दिया जाता है। जैसे मैंने बताया कि इसका विस्तार करीब 2000 योजन है, और इसमें अंगारे भरे होते हैं करीब 4 मतलब कमर की ऊंचाई तक। और जब पापी आत्मा इसमें जाती है या पापी लोग इसमें जाते हैं तो उनके पैर जलने लगते हैं, छाले पड़ जाते हैं बुरी कदर से। आप सोचिए कि अंगारों के ऊपर चलना कितना कठिन हो सकता है, ये कल्पना मात्र हम कर सकते हैं। और फिर छाले पड़ जाते हैं, उन छालों में से भी फिर पानी निकलने लगता है, यानी छाले पककर रिसने लगते हैं। तो इतनी कठोर यातनाएं यहाँ झेलनी पड़ती हैं।
और जब करीब 1000 योजन तक की आत्मा पापी आत्मा सफ़र कर लेती है तो फिर उसको दूसरे नरक में डाल दिया जाता है प्रायः। तो ये रहा रौरव नामक नरक, जिसमें अंगारे भरे होते हैं करीब 4 फीट तक, कमर की ऊंचाई तक, और 2000 योजन इसका विस्तार होता है। दूसरे नरक की बात करें तो उसका नाम है महारौरव नरक। महारौरव नरक, ये इसका रंग जैसे तांबे की तरह होता है, तप्त ताम्र की तरह इसका रंग होता है, ताम्र वर्ण का होता है, और इसके नीचे अग्नि जली रहती है, अग्नि जली रहती है, यानी इतना गर्म यह होता है। तप्त वर्ण जैसा, तप्त ताम्र के जैसा इसका वर्ण होता है, जिस पे अग्नि जलती है, और इस पे पाप आत्मा को हाथ पैर बांधकर उस पर लुढ़कने के लिए डाल दिया जाता है। हम सोच सकते हैं कितनी कष्ट होंगे। आप एकदम अंगारों की तरह, तप्त तांबे की तरह, ताम्र वर्ण की तरह जलती, जिसके नीचे, भूमि के नीचे जिस पर अग्नि जलती हो, और उस पर आत्मा को, पापी आत्मा को हाथ पैर बांधकर लुढ़कने के लिए छोड़ दिया जाता है। कई सारे कष्ट, कितने कठोर यातनाएं उस समय झेलनी पड़ती होगी, ये हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। और फिर वो पापी आत्मा चिल्लाने भी लगती हैं, कष्ट के कारण विलाप करने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। तो दूसरा जो नरक आता है वो आता है महारौरव नामक नरक, जिसमें तांबे के जैसा रंग होता है, और नीचे, जिसके भूमि के नीचे अग्नि जलती रहती है, उस पर आत्मा को, पापी आत्मा को या पापी लोगों को, पापियों को उसमें डाल दिया जाता है। तीसरा नरक कहलाता है अति शीत नरक। इसके नाम से स्पष्ट है कि अति शीत, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होगी। जो पहले 2 नरक बताया हमने, रौरव नरक और महारौरव नरक, जो बहुत उष्ण थे, लेकिन यहाँ पर अति शीत यानी बहुत ज़्यादा ठंड, और यहाँ पर पूरा घोर अंधकार होता है। इसमें पापी आत्मा को डाल दिया जाता है, पापी जीव को इसमें, या पापी प्राणी को इसमें डाल दिया जाता है सजा भोगने के लिए। ठंड के कारण उनकी हाथ पैर गल जाते हैं, हड्डियाँ गल जाती हैं, मांस मज्जा गल जाते हैं, और वो और भूख प्यास के कारण उन्हीं को खाने लगते हैं। उनकी बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है, बहुत कठोर यातना यहाँ झेलनी पड़ती है अति शीत नरक में, जहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है। इसके बाद में जो चौथे नरक की हम अगर बात करें तो वो है निकृंतन नरक। यानी निकृंतन नरक वो नरक है, इसमें जो पापी आत्मा को या पापी जीव को कष्ट देने के लिए, यातना देने के लिए, जैसे कुंभकार का चक्र घूमता रहता है वैसे चक्र घूमते रहते हैं, और उसके ऊपर उस पापी आत्मा को खड़ा कर दिया जाता है, और वो चक्र की तरह उस चक्र पे घूमता रहता है। और वहाँ पर जो यातना दी जाती हैं वो और भी कठिन होती है, मतलब कठोर होती है। वहाँ पर यम के दूत, जिनकी अंगुलियों के ऊपर काल सूत्र लगे रहते हैं, यानी जो काल सूत्र लगे रहते हैं, और वो उस घूमती हुई पापी आत्मा को, जिसके पैरों से लेकर उसके शिरोभाग तक, वो पूरे उन काल सूत्र के माध्यम के द्वारा उनका छेदन करते हैं, जिससे उनके शरीर के अंग अंग टूटने लग जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कितना कष्ट होता होगा उस समय, कि पूरे काल सूत्र से उनके शरीर के एक एक अंग को छेदन कर दिया जाता है, और शरीर के अंग टूटने लगते हैं, फिर टूट के फिर जुड़ने लगते हैं। इस तरह से वर्षों तक इस कठिन यातना को झेलना पड़ता है। यह है चौथा नरक, जिसे कहते हैं निकृंतन नरक। तो इसमें भी कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती है पापी आत्मा को। और अब इसके बाद में हम 5वें नरक की बात करते हैं, उसका नाम है अप्रतिष्ठ नरक। अप्रतिष्ठ नरक, यह नरक ऐसा है जैसे आपने कभी देखा होगा पुराने समय में रहट घूमता था। रहट पानी निकालने के लिए, पहले कुओं से पानी निकालने के लिए रहट घुमाया जाता था। जैसे यहाँ पर इस तरह के नरक में भूत चक्र और रहट चक्र होते हैं। जैसे रहट होता है जिसमें आपने देखा होगा मिट्टी के पात्र लगे होते थे, और उस मिट्टी के पात्र को जब नीचे जाता था पानी भरता था और उसमें से पानी गिरता था। ठीक इसी तरह की स्थिति इस नरक में भी प्राणी को यातना देने के लिए होती है। उसमें जिसमें मिट्टी के पात्रों की जगह पे पापी आत्मा को उस पर बांध दिया जाता है, और रहट के चक्र की तरह वो उसके ऊपर घूमता रहता है। और जब घूमता है तो इतनी असह्य कष्ट होता है उसको कि उसकी आंतें मुख की ओर से बाहर निकलने लग जाती हैं। और इतना ही नहीं, न सिर्फ आंतें मुख की ओर से बाहर निकलने लगती हैं, बल्कि उसकी आंखें या नेत्र भी उसमें आंतों में समा जाते हैं। इतनी कठोर यातनाएं इसमें झेलनी पड़ती हैं। तो ये नरक जिसका नाम हमने आपको बताया अप्रतिष्ठ नरक, जिसमें या पापी प्राणी को रहट के गढ़ों की तरह या रहट के पात्रों की तरह इसको बांध दिया जाता है। और इसके बाद में हम जिक्र करते हैं दोस्तों 80 पत्र वन नरक की। यह वो नरक है जिसमें स्वर्ण जैसे 7 सूर्य की रश्मियों के समान सहस्र रश्मियाँ बिखेरते रहते हैं।
और एकदम गर्म होता है, वहाँ पे बहुत गर्म होता है 80 पत्र नरक, जो गर्म होता है और जिसमें साथ साथ सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियाँ बिखेरते रहते हैं, जिसमें पापी आत्मा को छोड़ दिया जाता है। असह्य यातना यहाँ उसको झेलनी पड़ती हैं। और इसी 80 पत्र वन के बीच में, जैसा मैंने बताया कि साथ साथ सूर्य की रश्मियाँ, सहस्त्र रश्मियाँ बिखेरती रहती है, जिससे तपता रहता है। और इस तपते हुए भाग में या इस तपते हुए नरक में पापी आत्मा को छोड़ दिया जाता है कष्ट भोगने के लिए, जिससे वो जलने लगता है, तपन होने लगती हैं। दोस्तों इसके बाद में जिक्र करते हैं 80 पत्र वन नामक के नरक की। यह नरक, इसका विस्तार करीब 1000 योजन तक होता है और यहाँ पर साथ साथ सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियाँ बिखेरते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पर एकदम गर्मी या तपन होते हैं और उसमें पापी प्राणी को छोड़ दिया जाता है कष्ट भोगने के लिए। इसके मध्य के करीब 1/4 भाग में एक वन होता है जिसका नाम है शीत स्निग्ध पत्र वन। यानी जो 80 पत्र वन नाम का नरक है, उसके करीब 1/4 भाग के अंदर उसमें एक वन होता है, शीत स्निग्ध पत्र वन का नाम का नरक होता है, जिसके पत्ते बहुत तीखे तीखे पत्ते होते हैं, शीत स्निग्ध होता है। और जिसके उस वन के अंदर बड़े मांसाहारी कुत्ते या पक्षी उस पर विचरण करते रहते हैं। और जब प्राणी या पापी आत्मा वहाँ पर जाती हैं तो ऊपर से शीत स्निग्ध पत्रों का प्रहार उसके ऊपर होता है, मांस जैसे गिरने लग सकता है। और जो कुत्ते हैं वो मांसाहारी कुत्ते उन प्राणियों को काटने लगते हैं, नोचने लगते हैं, या जीव पक्षी हैं उसको नोचने लगते हैं। तो वहाँ पे भी असह्य यातना झेलनी पड़ती हैं। और अगला जो नरक है जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, वैसे मैंने बताया हज़ारों नरक हैं लेकिन हमारे का जिक्र करना संभव नहीं है, तो 7वें नरक की हम बात करते हैं, वो है तप्त कुंभ नाम का नरक। इसके नाम से स्पष्ट है कि तप्त कुंभ नामक नरक, कुंभ यानी घड़े, तप्त यानी तपते हुए घड़े। यानी इस प्रकार के नरक में जो पापी प्राणी हैं उनको सजा के लिए भोग डाल दिया जाता है। यानी ये जो तप्त कुंभ है, ये कुंभ कुछ इस तरह के घड़े हैं जिसके अंदर तेल भरा होता है गरम गरम, और उसमें लोहे के बुरे जैसे यानी लोहे का पाउडर यानी लोहे चूर्ण और तेल होता है, खोलता हुआ तेल, और उस घड़ों के चारों तरफ भी अग्नि जलती रहती है। इस तरह के इनके बीच में पापी प्राणी को सजा भोगने के लिए डाल दिया जाता है। यानी औंधे मुंह उन घड़े में उन पापी आत्मा को डाल दिया जाता है, और जिससे आप कल्पना कर सकते हैं कि तपता हुआ तेल हो, उबलता हो, खोलता हुआ तेल हो, उसमें लोहे का चूर्ण हो, और फिर उसमें पापी आत्मा को डाल दिया जाए, और फिर उसके यम के दूत उसके खोपड़ी को, मुंह को टुकड़े टुकड़े करने, कुल्ची से जैसे चलाते हैं उस तरह से चला के जैसे काढ़ा बनाते हैं, इस तरह के काढ़ा बना दिया जाता है। तो वहाँ पर भी काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। ये है तप्त कुंभ नाम का नरक। मित्रों, ये कुछ नरक थे जिनका जिक्र पुराणों में आता है, गरुड़ पुराण में आता है। वैसे मैंने बताया कि हज़ारों तरह के नरक हैं, लेकिन इसमें जो हमने मुख्य नरक आपके बताने की कोशिश करी कि जिसमें पापी आत्मा को किस तरह से कष्ट देखने पड़ते हैं, किस तरह से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हमारा बताने का प्रयोजन सिर्फ इतना है कि हम ये जानें कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी योनि मिलेगी या स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं, और अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हमें नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अब इससे आप फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, चाहे आप इसे काल्पनिक माने, क्योंकि ये तो वो है जब आदमी मर के जाएगा तभी देख सकता है कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, लेकिन अगर हम इससे कल्पना भी माने तो हम इसलिए प्रेरित होना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यानी बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, जो 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, उसमें कितनी यातनाएं, कितने कष्ट झेलने के बाद में हमें ये मनुष्य योनि मिली है। यानी कि जैसे नरक का जब आदमी यातनाएं भोग लेता है, अपने पाप कर्मों की सजा भोग लेता है, तो फिर उसे दूसरी योनि में डाल दिया जाता है। यानी कि नरक योनि से जिस भी योनि में है उसके बाद में तिर्यक योनि, और फिर अलग अलग योनियों में उसको डाल दिया जाता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तो हमारा बताने का प्रयास या प्रयोजन सिर्फ इतना है कि हम ये जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, और अच्छे कर्म करेंगे तो हमें न सिर्फ इस जन्म में यानी मरने के बाद में भी हमें अच्छे लोक में जगह मिलेगी, और अगर और अच्छे कर्म करेंगे तो ये आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगी, और जीवन का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष की प्राप्ति करना ही है। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास आपके बीच में किया था इसके बारे में, नरक के बारे में जानकारी देने का। हम आपको और आगामी वीडियो में ये बताने का प्रयास करेंगे कि अब नरक किस तरह का नरक मिलता है, यानी हमने क्या अपराध किया तो किस तरह की सज़ा मिलेगी, या किस तरह की हमारा योनि बनेगी, अगला जन्म हमारा क्या बनेगा, वो हमने किस अपराध या किस पाप कर्म के कारण हमारा अगला जन्म क्या हो सकता है, या किस कर्म के कारण हमारा अगला योनि क्या हो सकता है, यह भी हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे।
दोस्तों, यह हमारी हिंदू परंपराओं पर, हमारी हिंदू संस्कृति पर या हिंदू ग्रंथों के ऊपर आधारित जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी परंपराओं से जुड़ें, हम अपने ऋषियों के उस ज्ञान और शास्त्रों से जोड़ने का प्रयास करें जिन परंपराओं का हमारे पूर्वज निर्वाह करते आ रहे थे, क्योंकि हर एक के पीछे कोई न कोई प्रयोजन है। हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही रहता है कि हम उन संस्कृति के उन पहलुओं को आपके बीच में साझा करने का प्रयास करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।